हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब फिर से हम आ गए हैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7 लेके 7.1 का। इस चैप्टर से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और अभी आपको हम इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको मान लीजिए कि आप MVVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम लिख देते हैं कि MVVI। आप जाके क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, है ना। 10-12 साल के क्वेश्चन में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2 नंबर आपका ऐसे ही क्या हो जाएगा, उससे पक्का हो जाएगा अगर आपने ये सीख लिया तो। और ये बेसिक है निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं जिसमें आपको हम एक्स अक्ष दिखा देते हैं, तब और ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट जो बनता है चारों। इसमें जो ये वाला होता है, ये होता है आपका एक्स अक्ष, और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका वाई अक्ष। ठीक है, ये होता है आपका मूल बिंदु। अब वो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है इस एक्स अक्ष पे जो ये जो 2 बिंदु है -2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। हमको वो 2 बिंदु पता करना है। अब हम लोग किस पे बात कर रहा है, एक्स अक्ष पे बात कर रहा है। हम पहले ही जानते हैं अच्छे से कि एक्स अक्ष पे जो y का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पे y का निर्देशांक 0, तो एक्स अक्ष है तो y का निर्देशांक एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। और एक्स अक्ष पे वो कौन बिंदु है हमको पता ही नहीं है, इसलिए उसका नाम जो है वो क्या रखा गया, x। अब y का कंफर्म है कि y का क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पे ये बात कंफर्म है कि y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और x का वैल्यू हमको पता नहीं है। वही बिंदु तो ज्ञात ही करना है किस बिंदु पे है। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोला है कि इस बिंदु से ये जो 2 बिंदु दिया हुआ है 2,-5 और -2,9, ये दोनों समदूरस्थ है। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है जो एक्स अक्ष पे है, तो इससे समान दूरी पे किसी तरफ भी, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु A है जो 2,-5 है, 2,-5 है, और ये कोई बिंदु B है जो -2,9 है। ठीक है, किससे दूरी है, इससे दूर है, इस एक्स अक्ष से। और दूरी, इसको दूरी को क्या बोला गया, समदूरस्थ बोला गया। समदूरस्थ करने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो कहने का ये जो हम लोग क्वेश्चन अब जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग इन दोनों को बराबर में लेके चलेंगे, AP बराबर BP लेके चलेंगे, और अपने आप जो है हमको एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और पता चल जाएगा कि ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है। ये ना पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। वह बिंदु कौन सा बिंदु है, तो वो एक्स बिंदु है, उसके हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। ये आप समझ गए, इसका पूरा एक फिगर बना लेना है और स्टार्ट करना है यहाँ से कि दिया है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि AP क्या है, AP बराबर क्या है, BP है। ये दिया है ऑलरेडी, ये क्या है, दिया है, मतलब समदूरस्थ है, मतलब AP बराबर BP है। अब AP बराबर BP है, हमने दूरी सूत्र पढ़ा है, दूरी सूत्र में पढ़ा है जब हम लोग को AP निकालना होता है, मतलब यहाँ से लेके A से लेके P के बीच का अगर दूरी निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका रूट अंदर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका किसके लिए, AP के लिए। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग को BP के बीच का दूरी निकालना होगा तो BP के लिए भी कौन सा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, उसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, वही कि रूट अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों फार्मूला लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से AP और BP का जो वैल्यू है उसमें इस फार्मूले में क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब ध्यान से देखिए, इस ये जो पॉइंट है P है ना, इसको आपको फिक्स कर लेना है कि ये x2 और y2 है। इसको एकदम फिक्स कर दिए कि ये x2 है, ये क्या है आपका y2 है, इसको फिक्स कर डालिए। ये आपका x2 y2 फिक्स हो गया।
और x1 y1 क्या होगा, जब हम लोग AP लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, और जब BP लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, अभी सबसे पहले किसका निकालेंगे, निकालेंगे AP का। AP निकालेंगे, AP में क्या है, x2 की वैल्यू देख ली क्या है, x2 का वैल्यू है x, तो रख देंगे x, और x1 का वैल्यू है 2, तो रख देंगे 2, तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू 0, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -5। ऑलरेडी फार्मूला में यहाँ पे माइनस है, वहाँ 5 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एपी का काम खत्म। अब आते हैं बीपी की तरफ। बीपी में फिर चलेंगे हम। बीपी में क्या है, देखिए बीपी में भी क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू x है, तो बढ़ा दीजिए। बीपी में चलिए, x2 की वैल्यू हो गई आपकी x, x2 की वैल्यू x और माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -2, और वहाँ माइनस है, फार्मूला में माइनस होता है, इसलिए क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर और प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है 0, और y1 की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। हमने आपको बताया है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि ये a x और -2 है, और ये पे स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये किसकी तरफ लग रहा है, ये a माइनस बी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, उसी फॉर्मूले पे ये चेंज होगा। हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला याद है अच्छी तरीके से, क्या होता है a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब जैसे चाहिए आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर, a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, और प्लस 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, और माइनस 2ab तो 2 दूनी 4, 2ab तो 2 दूनी 4, और x है तो कितना है 4x, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस। अब ये 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25। इधर आ जाइए, इधर फिर वही बात, वहां पे x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पे x माइनस 2 का, अब इस तरफ क्या है x प्लस 2 का, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। बस क्या करना है उसमें, ये a माइनस बी था, यहाँ पे a प्लस बी करना है। ये क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 4x। 2ab कैसे होता है समझ लीजिए इसको, देखिए x प्लस 2 है तो x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, और प्लस बोलता है 2ab, तो a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 2 है, देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, और प्लस में 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो ये वाला आपको समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81। ठीक है, अब आपका आता है इसको अब जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, देखिए कि जो नंबर है उसको नंबर के साथ जोड़ दीजिए, अगर x वाला x के साथ जुड़ा है उसको जोड़ देते हैं, नंबर जुड़ेगा पहले। सबसे पहले इसको लिख दीजिए, जो जैसे लिखा हुआ है स्क्वायर किसी में नहीं जुड़ सकता है, प्लस ये माइनस 4x लिखा जाएगा, ये जो प्लस 25 है और प्लस 4 दोनों साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, फिर आ जाइए इधर, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 और प्लस 81 जुड़ जाएगा 4 दोनों, तो कितना हो जाएगा, ये पहले प्लस 4x लिख दीजिए, ये दोनों को लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं जुड़ सकता है, घट सकता है। अब इसके रूट को खत्म करना है, रूट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम चाहते तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आया कि वहाँ स्क्वायर क्यों किया गया, इसलिए यहाँ ला करके इसको कर दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग स्क्वायर मतलब वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा रूट आपका खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा तो क्या लिखा गया, सीधा सीधा आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 बराबर, इस तरफ क्या बचेगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस हो जाएगा 85। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाले को x वाले की तरफ ले जाइए और y वाले को y वाले की तरफ ले जाइए। ठीक है, x वाले को लेके चलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला x जो बराबर उस तरफ जाएगा तो। ठीक है, ऑलरेडी पहले से हमारे -4x मौजूद है,
और ये वाला प्लस 4x उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, अब ये इधर इक्वल टू के इस तरफ 85 प्लस में है और ये 29 उधर प्लस में है, जब इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 29 मतलब 29। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा 8x और ये 85 मतलब 85 में से जब 29 घटेगा तो 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6 और ये 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 मतलब 56। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 बट्टे -8, काटिएगा -8 से तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका -7। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया -7। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, x अक्ष पर वह बिंदु है -7। ये -7 है जो ये 2, -5 और -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। तो हम लोग ले देंगे कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 है। हमको तो ऑलरेडी पता ना कि x अक्ष पर y का निशान क्या होता है 0 होता है। तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या है -7, 0 है जो दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहला बात आपको ध्यान में रखना है ये कि समदूरस्थ किसको बोलते हैं। समदूरस्थ मतलब होता है बराबर, जो जब 2 लाइन बराबर होता है एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से किसी 2 बिंदु की बीच की दूरी बराबर होती है तो वो दोनों क्या कहलाता है समदूरस्थ कहलाता है। दूसरा कुछ आपको फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग 7, 6, 5 में पढ़ते हैं, जैसे a - b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो बराबर की इस तरफ अगर कोई प्लस वाला जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाला अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई रूट है, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट कैसे खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग शुरू से ही बचपन में छोटे छोटे क्लास में भी स्क्वायर करते आते थे कि 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, √2 का स्क्वायर तो 2 आ जा रहा था। क्यों आ रहा है भाई, तो पता चला कि ये स्क्वायर करते हैं अगर रूट वाले नंबर का तो क्या हो जाता है रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात है सेम, ये रूट वाले नंबर क्या कर दिया गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया था, अपने आप ये नंबर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। तो अच्छे से इसको क्या कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट कर लीजिए।